नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है उपभोक्ता संतुलन? तो उपभोक्ता संतुलन जो है वो आप यहाँ देख ही सकते हैं, दो शब्दों का तालमेल है। पहला उपभोक्ता और दूसरा संतुलन। तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी वस्तु का अंतिम उपभोग करता है। किसी वस्तु का अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। और संतुलन का तात्पर्य बैलेंस से होता है, जहाँ पे दोनों बराबर हो जाता है। दो चीज़ें दोनों बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन स्थापित कैसे करेगा? किसके बीच? जो उसके द्वारा खर्च की गई इनकम और जिस वस्तु का क्रय किया जा रहा है उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, दोनों के बीच जो संतुलन स्थापित करेगा, दोनों का जो बैलेंस स्थापित करेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता संतुलन। तो एक उपभोक्ता जिसका दिमाग रैशनल हो, यानी विवेकशील प्राणी हो, उसकी कोशिश ये होती है कि वो कम से कम पैसे खर्च करे, लेकिन उसको उपयोगिता है वो अधिकतम प्राप्त हो, यानी उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। और कब तक करता है, इसी चीज़ को इसमें व्यक्त किया जाता है। तो इसकी परिभाषा देखें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो उपभोक्ता संतुलन से तात्पर्य ये है कि उपभोक्ता अपनी आय किस प्रकार व्यय करके अपने लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो अपनी गिवन या सर्टेन जो निश्चित इनकम है उसको खर्च करके वो किस प्रकार से अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग करता है उसे कहते हैं हम उपभोक्ता संतुलन। इस प्रकार एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब वो अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अपनी जो निश्चित या गिवन इनकम है उसको इस तरह से खर्च करेगा जिससे उसकी आय क्या है, अधिकतम हो जाए। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति तब मानी जाती है जब उसको अपनी आय के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होने लगती है। तो अपनी आय जो है वो अधिकतम होने लगती है। अब इसे एकल वस्तु और अधिक वस्तु, दो वस्तु, इस तरह से अलग अलग तरह से व्यक्त किया जाता है। तो हम आज सिर्फ बात करेंगे एकल वस्तु की दशा में उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है। तो संतुलन को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक तुला होती है जिसे हम लोग राजस्थानी में तागड़ी कहते हैं या फिर लिब्रा इंग्लिश में। तो वो लिब्रा संतुलन में कब होगी? जब एक तरफ उसके ऊपर जो भी वाट रखा गया है, बैलेंस रखा गया है, वेट रखा गया है, वो वेट, और दूसरी तरफ जो वस्तु रखी गई है वो वस्तु दोनों क्या हो जाए? बराबर। तो उसके दोनों जो पलड़े हैं वो पलड़े क्या हो जाएंगे? कोई ऊपर नीचे होने की बजाय दोनों एक जगह पे हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो वैसे ही उपभोक्ता संतुलन है, वो संतुलन भी एकल वस्तु की दशा में तब होगा जब जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता क्या करेगा? अपनी जो आय है खर्च की गई, उस आय का जो आय है वो आय और उस वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाएंगे। तो उपभोक्ता क्या होगा? संतुलित होगा, अदरवाइज संतुलित नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति फिल्म देखने गया और वो जो फिल्म है उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार थी, तो बाहर आके क्या कहता है? पैसा वसूल। पैसा वसूल मतलब संतुलन स्थापित हो गया उसकी खर्च और मनोरंजन के बीच। लेकिन जो उसने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से उसका मनोरंजन नहीं होता है, तो वो क्या कहता है? फ्लॉप है, काम की नहीं है, यूजलेस, पैसा बर्बाद। और अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी हो, उसकी उपयोगिता उससे भी अधिक है, तो वो क्या कहता है? मज़ा आ गया। तो वो जो कंडीशन है, कंडीशन कौन सी? पैसा वसूल कंडीशन है। वो पैसा वसूल कंडीशन क्या होगी? उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो एक वस्तु की दशा में उपभोक्ता संतुलन को देखने से पहले हमें कुछ विशिष्ट शर्तों पर, एजम्पशंस पर या कंडीशंस या कंसेप्ट्स को ध्यान में रखना होगा। जो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, वो पहली कंडीशंस यहाँ पे देखिए हिंदी में दे रखी है, तो उसमें आप देखिए कि वो कीमत जो प्रत्येक इकाई के लिए उपभोग के लिए भुगतान करेगा जो दी हुई है, उसकी कीमत है, वो कीमत क्या होगी? निश्चित होगी। साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है उपभोक्ता की आय है वो भी सर्टेन है, निश्चित है, ये प्राइसिंग वगैरह चेंज नहीं होती है। इकाइयाँ वो लेती है वो भी क्या होगी? फिक्स होगी। ऐसा नहीं दो इकाई ली तो उसके बाद उसको मज़ा ही नहीं आया। जैसे पिक्चर आपने देखी तो पिक्चर क्या है? पूरी देखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप इंटरवल से पहले ही बाहर आ गए फिर कह रहे हैं मेरा संतुलन स्थापित नहीं हुआ, पैसे वसूल नहीं हुए, तो नहीं होंगे, आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो वैसे ही उपभोक्ता संतुलन स्थापित तब होगा जब वो उसके रिक्वायर्ड यूनिट्स है, उन रिक्वायर्ड यूनिट्स का क्या करेगा? कंजप्शन करेगा या उपभोग करेगा, तब उपभोक्ता संतुलन की बात होगी। तो कुछ कंडीशंस जो है इंग्लिश में दी गई जिन्हें देख ले। द परचेज वुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली
ओनली टू सिंगल कमोडिटी, एकल वस्तु की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो भी उसकी इनकम है उस इनकम का उपयोग ये एक वस्तु को क्रय करने में करेगा। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ऑलरेडी गिवन इन द मार्केट, द कंज्यूमर ओनली डिटरमाइन हाउ मच द नीड्स टू परचेज इज एट द गिवन प्राइस। उसकी जो प्राइस है वो प्राइस क्या होगी, गिवन होगी, मूल्य निश्चित होगा। ऐसा नहीं मूल्य बढ़ेगा घटेगा, नहीं, मूल्य बढ़ने घटने के साथ उसकी उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है। थर्ड वन इज बीइंग रैशनल ह्यूमन बीइंग, जो कंज्यूमर है वो रैशनल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, विवेकशील प्राणी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इनकम को इस तरीके से खर्च करे कि उसे पता ही नहीं चले कि उसने कितना खर्च कर दिया, कितना खर्च नहीं किया है। तो उसका दिमाग जो है वो विवेकशील होना चाहिए, एक विवेकशील प्राणी की तरह वो होना चाहिए। द गोल ऑफ कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज द कंज्यूमर सरप्लस विच इम्प्लाइज द सरप्लस, ये यूटिलिटी टू अर्न ओवर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स एट द पॉइंट ऑफ परचेज। उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करे और संतुष्टि प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि उपयोगिता मिल नहीं रही है फिर भी वो कंजप्शन किए जा रहा है, तो वो विवेकशील प्राणी या विवेकशील उपभोक्ता नहीं कहलाएगा और वो इससे आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज देयर आर नो लिमिटेशन ऑन द कंज्यूमर फॉर एक्सपेंडिचर। कब तक, ही हैज सफिशिएंट मनी बाय वॉट एवर क्वान्टिटी ही डिसाइडेड टू बाय, जो उसने क्वांटिटी डिसाइड की है बाय करने के लिए वहाँ तक उसको इकाई को प्राप्त करने के लिए उसके पास इनकम होनी चाहिए, अदरवाइज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लागू नहीं होगा। अब इसे तालिका की दृष्टि से देखें तो उपभोक्ता संतुलन जो है वो तालिका से कैसे होता है, तो तालिका जो है वो तालिका आपको किसके हिसाब से दी गई है, ये तालिका जो है वो उपयोगिता नियम के हिसाब से दी गई है। यहाँ पे आप ऊपर जो उसकी हम परिभाषा पढ़े एकल वस्तु की दशा में, तो एक वस्तु की दशा में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर की जाती है। हासमान सीमांत नियम उपयोगिता, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि एकल वस्तु की दशा में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या या उपभोक्ता संतुलन किस नियम से लिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा हासमान सीमांत उपयोगिता के नियम से लिया जाता है। और हासमान सीमांत उपयोगिता आपको पता ही है क्या होती है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वैसे वैसे उसकी उपयोगिता या जो उसको मिलने वाली यूटिल्स है वो यूटिल्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ का पहला यूनिट जो है वो कंजप्शन करते हैं तो आपको उपयोगिता मिलती है 10, दूसरा किया तो 8, थर्ड किया तो 7, इस तरह से वो गिरती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब आपकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, 0, और उसके बाद भी आप उपभोग कंटिन्यू करते हैं तो आपकी उपयोगिता नेगेटिव हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, हासमान उपयोगिता नियम, जो मार्शल द्वारा गिवन है। अब नेक्स्ट वन है कि ये जो इसकी सिंगल वस्तु या सिंगल कमोडिटी जो है एकल वस्तु के नियम से उपभोक्ता संतुलन की जो तालिका है उस तालिका को हम देखें तो किस तरह से कैसे होती है, तो ये इसकी तालिका है। इस तालिका में आप देखिए यहाँ पे कुछ शर्तें आपको पहले से दी गई थी, इनकम क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए, और वस्तु की जो प्राइस है वो भी गिवन होनी चाहिए। यहाँ कीमत देखिए, कीमत क्या है 10, और उपभोग की इकाइयाँ यहाँ दी गई है पहली, दूसरी, और दूसरी चीज़ ये थी कि उसको जो जैसे जैसे वो उपभोग करता जाता है तो वैसे वैसे सीमांत हासमान उपयोगिता का नियम लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वो उपभोग करेगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। यहाँ देखिए पहली में उसको 20 मिला, दूसरी में 16 मिला, तीसरी में 10, चौथी में 4, नेक्स्ट में 0, और उसके बाद ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तालिका सीमांत हासमान उपयोगिता नियम के आधार पर बनाई गई है और कीमत इसमें गिवन है। अब उसकी हम देखें मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्रति रुपया काउंट करेंगे, 1 रुपये में उसको कितनी उपयोगिता मिलती है। तो सबसे पहले एकल वस्तु उपयोगिता में उपभोक्ता का संतुलन जो है वो संतुलन उस दशा में होगा जब उसके इनकम और दूसरा जो उस वस्तु के कंजप्शन से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो किस में आ जाएगा, उपभोक्ता संतुलन में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तालिका से देखें तो तालिका में वो पहली इकाई का उपभोग करता है जिसके लिए वो कीमत पे करता है 10 रुपये और उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 20। अब 1 रुपये के हिसाब से जो यूटिलिटी है उस यूटिलिटी को डिवाइड बाई 1 करना है 1 रुपये के हिसाब से। तो 20 को हमने डिवाइड बाई 1 किया तो हमें उपयोगिता क्या मिली, 20। 10 रुपये खर्च किए और उपयोगिता क्या मिल रही है, 20। तो अंतर दोनों में क्या आया, दोनों में अंतर, उपयोगिता है 20 लेकिन कीमत क्या है 10। तो 20 में से 10 गया तो ये क्या मिला, 10। देखिए ये कैसे आया 10, ये 20 में से इस 10 को हमने घटाया तो क्या मिल गया, 10। दूसरा जो सेकंड वन है, सेकंड वन में आप ध्यान से देखिए, सेकंड वन में जो अब जो है वो दूसरी वस्तु का उपभोग करता है और दूसरी वस्तु के उपभोग में उसे क्या मिल रहा है, दूसरी वस्तु के उपभोग के टाइम
उसकी उपयोगिता 10 रुपये खर्च करता है और उपयोगिता मिलती है उसको 16। अब 16 को 1 से डिवाइड किया तो उपयोगिता क्या मिली उसको 16, मतलब 16/1। तो ये क्या हुआ, ये है 10 और ये है 16। तो अब 16 में से 10 गया तो डिफरेंस क्या आया 6। क्या आया 6, जो यहाँ पे मेंशन है ये उसका डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या हो गया 6 हो गया, जो यहाँ पे मेंशन है जिसके ऊपर अब क्रॉस आ गया है, तो ये देखिए 6। नेक्स्ट वन, अब उसने थर्ड का कंजप्शन किया तो उसके लिए 10 रुपये खर्च किए और उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10। अब 10 को 1 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 यूटिल इक्वस टू ₹1, तो ये 1 से डिवाइड करना है, 1 रुपया हमने ले लिया है। तो 10 जो यूटिल मिले उसको 1 से डिवाइड किया तो क्या आया 10। अब यहाँ देखिए उसने खर्च कितना किया 10 और उपयोगिता क्या मिली 10। तो 10 में से 10 गया तो ये क्या हो गया 0, तो उसको क्या मिल रहा है 0। अब ये जो 0 मिला, अब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 0, और यहाँ पे आप देखिए वो संतुलन स्थापित हो गया है क्योंकि उसकी इनकम खर्च हो रही है 10 और उपयोगिता मिल रही है 10। तो इससे क्या कहा है उपभोक्ता संतुलन। और उपभोक्ता संतुलन कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी एंड प्राइस इज X इक्वस हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी, MUX इक्वस टू PX। अगर आपको संतुलन, ये सवाल आए कि उपभोक्ता संतुलन एकल वस्तु की दशा में कब होता है, तो वो उस कंडीशन में होगा जब MUX इक्वस टू PX होगा, तो उस दशा में। अब ये संतुलन के बाद भी अगर उपभोग कंटिन्यू करता है, अब 10 के बाद भी उपभोक्ता उपभोग को कंटिन्यू करता है तो उसको उपयोगिता मिलेगी 4। तो यहाँ पे उसने खर्च कितना किया 10, उपयोगिता मिली 4। अब 4 को 1 से डिवाइड किया तो यूटिलिटी क्या आ रही है 4। अब यहाँ देखिए 4 में से 10 गया तो ये क्या हुआ, मतलब 10, यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है 6 आ रहा है, जो ये 6 इसने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 यहाँ पे क्या है माइनस का 6 आ रहा है, क्योंकि 4 में से 10 गया तो माइनस का 6 बचा। अब वैसे ही कंटिन्यू रखा तो अब उपयोगिता क्या मिल रही है 0, तो 0 डिवाइड बाई 1 तो 0 हो गया, और 0 में से 10 गया तो क्या हो गया माइनस का 10। अब उसके बाद उपयोगिता क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यूटिलिटी माइनस मिलने लगेगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब मार्जिनल -2 में 1 से डिवाइड किया तो -2, और -2 में से 10 गया तो क्या बचा माइनस का 12। अब क्या होगा, ये उपयोगिता वैसे वैसे कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट बात करें कि उपभोक्ता संतुलन जो है वो उपभोक्ता संतुलन, अब इस सारणी में देखिए उपभोक्ता संतुलन कब होगा, तो उपभोक्ता संतुलन MUX इक्वस टू PX हो जाएगा, तब होगा। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एकल वस्तु की दशा में उपभोक्ता कब तक उपभोग को जारी रखेगा कि उसके लिए फायदा होगा। आप बात कर रहे थे, हमने पहले परिभाषा में पढ़ा कि वो तब तक उपभोग करता है जब तक उसको मैक्सिमम संतुष्टि मिलती रहे, अधिकतम संतुष्टि मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए MUX, यहाँ पे देखिए उसका इनकम क्या है, खर्च क्या हो रहा है 10, लेकिन यूटिलिटी कितनी मिल रही है 20। तो यहाँ पे +10 वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव क्या है MUX इज़ ग्रेटर देन PX, जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो प्राइस से ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, तो उपभोक्ता अपने उपभोग को क्या करेगा बढ़ाता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो यूटिलिटी खर्च से ज़्यादा मिल रही है। और सिद्धांत यही है, इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल यही है कि उपभोक्ता उस कंडीशन में उपभोग करेगा जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे क्या हो गई, इक्वल हो गए दोनों, ये 10-10 दोनों हो गए, तो डिफरेंस का रहा 0, और डिफरेंस 0 रहा तो उस टाइम क्या करेगा उपभोक्ता संतुलन स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पे इनकम क्या थी 10, लेकिन उसका जो उपयोगिता मिल रही है वो उपयोगिता अब माइनस में चली गई है, यानी कि उपयोगिता माइनस में चली गई है किसके मुकाबले, प्राइस के मुकाबले। तो प्राइस क्या हो गई यहाँ पे ज़्यादा हो गई और MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस। तो इस कंडीशन में उपभोक्ता क्या करेगा अपने उपभोग को घटाएगा, यही इसका सिद्धांत है। अब देख लीजिए यहाँ पे नीचे कुछ दे रखे हैं, परचेज डिपेंड ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर्स, किस पे डिपेंड करेगा, द प्राइस ऑफ द ईच यूनिट ही CP पे इज गिवन। गिवन कह रहा है ये जो यहाँ सारणी में हमने देख लिया कि उसकी कीमत जो है वो गिवन है 10 रुपये प्रति यूनिट है। दूसरा द यूटिलिटी ही सी इज गेट्स, वो हर वस्तु से वो यूटिलिटी क्या करेगा प्राप्त करेगा। अब दोनों में कंडीशंस क्या है, कंडीशंस कब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कब होगा, संतुलन कब होगा, MUX इक्वस टू PX होगा तब होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन इन केस MUX इज ग्रेटर देन PX, MUX जो है मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ये फर्स्ट वाली कंडीशन MUX इज ग्रेटर देन PX, तो उस केस में क्या होगा उसको उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है खर्च के मुकाबले, तो अपने उपभोग को बढ़ाएगा।
अगर MUX जो है वो प्राइस से कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने उपभोग को घटाएगा। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन उपभोक्ता संतुलन कब होगा, जब MUX = PX होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कल फिर बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन 2 वस्तुओं की दशा में या 2 से अधिक वस्तुओं की दशा में किस तरह से प्राप्त करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।